चेक क्लियरिंग का देश भर में नया सिस्टम लागू हो गया है। आरबीआई का दावा कि इससे फटाफट चेक क्लियर होंगे, सेम डे पैसा आ जाएगा। लेकिन शिकायतें ऐसी कि नया सिस्टम आने के बाद चेक क्लियर होने में बड़ी लेट लपेट हो रही है, सैलरी अटक रही है, त्योहार के सीजन में गाड़ी वगैरह की डिलीवरी भी अटक रही है। तो क्या है चेक क्लियरिंग की ये नई व्यवस्था, ये कब से और कैसे अमल में आई, इसके प्रोज कॉन्स क्या हैं और ये हमको आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, ये सब जानेंगे आज। हेलो एंड वेलकम, शुरू करते हैं आज का खर्चा पानी। सोशल मीडिया पर मंजुल नाम के एक यूजर हैं, इन्होंने पोस्ट किया, आप भी पढ़िए। लिखा कि 3 अक्टूबर को मैंने एक सज्जन को चेक दिया, मेरे अकाउंट से 8 अक्टूबर को पैसे निकल गए। कल मुझे ईमेल आया और मैसेज कि चेक अस्वीकृत हो गया है। अब आप बैंक मैनेजर से मिल लें। मैंने अकाउंट चेक किया, पैसे वापस नहीं आए थे। आज सुबह सुबह बैंक पहुंचा, मैनेजर से मिला। उनका जवाब था कि हम बता नहीं सकते कि क्या हुआ। जब से नया क्लियरिंग सिस्टम लागू हुआ है, तमाम सारे चेक रिजेक्ट हो रहे हैं। आपने जिसको चेक दिया है, उसने जिस बैंक में चेक जमा किया है, वो बैंक बता पाएगा कि क्या हुआ। हमारे पास ना तो कोई रिपोर्ट आई है, ना हम कोई रिपोर्ट निकाल रहे हैं। पर मेरे अकाउंट में तो पैसे वापस आए नहीं, मैं क्या करूं? मैंने पूछा, यानी उन यूजर ने पूछा। तो बैंक से जवाब मिला कि आप इंतजार करिए। एक और एक्स यूजर हैं डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, इन्होंने भी लिखा, आरबीआई की नई चेक क्लियरिंग व्यवस्था का मकसद बैंकिंग को तेज बनाना था ताकि हर घंटे सेटलमेंट हो सके, चेक उसी दिन क्लियर हो जाए। लेकिन बैंक कई तकनीकी दिक्कतों, स्टाफ की ट्रेनिंग की कमी और चेक की खराब स्कैनिंग जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इसी वजह से कई जगह चेक क्लियर होने में 48 घंटे से भी ज्यादा की देरी हो रही है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में ऐसे तमाम मैसेज और शिकायतें सामने आई हैं। वजह बताई जा रही है चेक की नई क्लियरिंग व्यवस्था। ये क्या है, सबसे पहले तो यही समझना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 अक्टूबर 2025 से बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया। इसके तहत आरबीआई ने फास्ट चेक क्लियरिंग सिस्टम को लागू किया। आरबीआई की तरफ से कहा गया कि इसके लागू होने के बाद चेक सेम डे, यानी जिस दिन ग्राहक ने बैंक में चेक लगाई, उसी दिन खाते में पैसा आ जाएगा। अब जो नया सिस्टम लागू किया गया है वो कंटिन्यूअस क्लियरिंग मोड, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक जमा होने वाली चेकों को बैंक तुरंत स्कैन करेगा। उनकी इमेज और डेटा तुरंत क्लियरिंग हाउस को भेज दिया जाएगा। बैंक को शाम 7 बजे तक ये बताना होगा कि चेक क्लियर किया जा सकता है या नहीं। अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता है तो चेक को ऑटो अप्रूव मान लिया जाएगा, यानी अपने आप चेक क्लियर मान लिया जाएगा। चेक क्लियरिंग को तेज और आसान बनाने के लिए इसे 2 चरणों में लागू करने की बात कही गई। जैसा कि हमने बताया कि पहले चरण में 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक बैंकों को चेक की पुष्टि करने के लिए शाम 7 बजे तक का समय मिलेगा। लेकिन इसके बाद दूसरे चरण, यानी अगले साल जो चरण शुरू होगा, उसमें 3 जनवरी 2026 से बैंकों को सिर्फ 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी सुबह 10 बजे जमा किए गए चेक पर बैंक को दोपहर 1 बजे तक कॉल लेनी ही होगी। शुरुआत बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से होगी, बाद में इसे देश भर में लागू किया जाएगा। यह आरबीआई का चेक क्लियरिंग को फटाफट करने का नया प्लान है। अभी तक चेक क्लियर कैसे होते थे, कितना टाइम वगैरह लगता था, इसे भी जान समझ लेते हैं। अभी तक जो चेक क्लियरिंग व्यवस्था देश में चल रही थी वो बैचिंग सिस्टम पर आधारित थी। बैचिंग सिस्टम में चेक तुरंत क्लियर नहीं होते, बल्कि एक समय पर समूह में प्रोसेस होते हैं। बैंक दिन भर में जमा हुए चेक इकट्ठा करता है, फिर तय समय पर सभी चेकों को एक साथ, यानी बैच में क्लियरिंग हाउस भेजा जाता है। क्लियरिंग हाउस उन्हें ड्राई बैंक तक भेजता है और बैंक चेक क्लियर करता है। इस प्रक्रिया की वजह से चेक क्लियर होने में 1-2 दिन या फिर चेक आउट स्टेशन, यानी किसी दूसरे शहर, तो कभी कभी 3-4 दिन भी इसमें लग जाते हैं। आपने लंबे समय तक बैंक में काम किया है, बतौर बैंकर आप अपना अनुभव बताएं कि चेक क्लियर होने का अभी प्रोसेस क्या होता है और अब तक क्या बदला है। देखिए, अभी जो सिस्टम था उसमें शाम को एक बार जितने भी चेक ब्रांचों से उस बैंक के क्लियरिंग सेक्शन में आ जाते थे, वो स्कैन होकर उसकी एक फाइल बनती थी। वो फाइल रात को जो बैंक रिजर्व बैंक को भेजता था, रिजर्व बैंक उसको फिर क्लियरिंग में अपने सिस्टम में चलाता था और दूसरे बैंकों के पास वो जो चेक थे, मतलब एक बैंक का ए बैंक का बी बैंक हो गया, बी का सी हो गया, वो सारे होके एक फिर फाइल जनरेट होकर वो रिस्पेक्टिव बैंकों को रात को ही चली जाती थी और रात में बैठकर ही बैंक उसको क्लियर कर देते थे कि भाई ये पास हो रहा नहीं हो रहा, ताकि सुबह सिस्टम में वो जो है हो जाए। तो वो उसमें कई बार क्या होता था कि आज आपने चेक जमा कराया, लेकिन आज ब्रांच से जो चेक है वो जा चुका है, कल होगा, फिर छुट्टी आ गई, इस प्रकार से रहता था। तो 1 दिन 2 दिन का समय लगता था। तो इस सिस्टम को बदलाव किया है
आरबीआई ने इसको बताया कंटिन्यूस क्लियरिंग सिस्टम, यानी कंटिन्यूस क्लियरिंग चलती रहेगी। आप जब भी चेक बैंक में जाके अपने जमा कराएंगे तो बैंकों को इंस्ट्रक्शन है हर घंटे में जितने भी चेक आते हैं उनको स्कैन करके आपको अपने रिस्पेक्टिव क्लियरिंग सेक्शन को भेजना है। अब क्लियरिंग सेक्शन 1 घंटे के बाद जितने आएंगे अगले नेक्स्ट घंटे में उसकी फिर कंसोलिडेट करके वो आरबीआई को भेजेगी, आरबीआई उसको फिर सिस्टम चलाएगा। अब बात की दिक्कत आ कहाँ रही है? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक ज्यादातर बैंकों को चेक की खराब इमेज क्वालिटी, चेक स्कैनिंग की खराब क्वालिटी के चलते दिक्कत आ रही है। इमेज में धुंधलापन या डेटा मिसमैच देखने को मिल रहा है। इसके चलते स्कैन किए गए चेक रिजेक्ट हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बैंक का स्टाफ नए सिस्टम से पूरी तरह परिचित नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, ट्रेनिंग की कमी है। मुंबई स्थित एक प्राइवेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी से कहा कि बैंकरों को नई प्रक्रिया का प्रशिक्षण अभी नहीं दिया गया है, जिसमें उन्हें चेक स्कैन करके उसी दिन सेंट्रल ऑपरेशंस टीम को डिजिटल इमेज भेजनी होती है। इसके अलावा सिस्टम इंटीग्रेशन में भी कुछ खामियां हैं। बैंक सिस्टम और क्लियरिंग हाउस सिस्टम सही से जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। पहले एक ही फाइल जाती थी पूरे दिन की, अब हर घंटे में जा रही है, तो वो कहीं मिसमैच या सिस्टम, जो नया सिस्टम कभी हम शुरू करते हैं, घर में भी कोई अपना नया ऐप डाउनलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें कई बार जो प्रॉब्लम्स जो है आती हैं। अभी देखिए ये जो किया है ये कंटिन्यूस क्लियरिंग 4 तारीख से शुरू हो गई। अभी तक आप बैंक में 4 बजे तक, क्योंकि पब्लिक डीलिंग 4 बजे तक होती, जो भी चेक जमा कराएंगे वो सिस्टम में हर घंटे में बैंक उसको अपलोड करके फाइल को अपने क्लियरिंग सेंटर पे, क्लियरिंग सेंटर आरबीआई भेजती रहेगी। देखिए क्या है कि भाई इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह ये सिस्टम शुरू किया है। फर्स्ट फेज को, ये 2 फेज में होगा। जो 4 तारीख से शुरू हुआ है वो सेम डे में जब भी आप कराएंगे, सेम डे शाम तक आपका क्लियरिंग हो जाएगा चेक। लेकिन आप दिन में कभी भी बैंक पब्लिक डीलिंग में जमा करा सकते हैं, सेम डे आपका वो लॉट जो है वो जाते रहेंगे। लेकिन इसका जो सेकंड फेज है वो 3 जनवरी से शुरू होने वाला है और उसके अंदर आपका 2 घंटे में उनको वो क्लियर करना है। यानी जो बैंक में चेक जमा कराया, चेक इमीडिएट क्लियरिंग सेक्शन गया, क्लियरिंग से आरबीआई गया, तो 2 घंटे में वो प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या होता है ना, इसीलिए उन्होंने उस सिस्टम को, सेकंड फेज को, इसको फेज मैनर में शुरू किया है कि जो दिक्कतें अगर आएंगी तो सेम डे उनको क्लियरिंग हो जाएगी शाम तक। अभी आप देखो जो एनईएफटी भी जब शुरू हुआ था, जो बैंक में होता है कहीं भी, उसमें भी दिक्कत आती थी। समस्या की बात हो गई, अब समाधान की बात। जैसा कि हमें पता है कि चेक समय से क्लियर ना हो पाने के कारण बहुत दिक्कत आती है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ बरसों में ऑनलाइन लेन देन करने वाले ग्राहकों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। जैसे कि अब बड़ी संख्या में लोग नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं छोटे बड़े शहरों में पैसे ट्रांसफर के लिए अब यूपीआई भी, इसका चलन भी बढ़ा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल यानी कि साल 2020 से पहले तक करीब हर महीने 45 करोड़ चेक क्लियरिंग के लिए आते थे, लेकिन इसके बाद से ये संख्या 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच हर महीने में आ गई है। लेकिन दिक्कत तो दिक्कत होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी। एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए कहा कि चूंकि सिस्टम नया है इसलिए अभी कुछ शुरुआती समस्याएं हैं, लेकिन समय के साथ ये समस्याएं सुलझा ली जाएंगी। हालांकि आरबीआई की तरफ से इसे लेकर कोई अपडेट अभी नहीं आया है। चेक क्लियरिंग की जो नई व्यवस्था है वो पटरी पर कब तक लौट आएगी, ये सिस्टम स्मूथ कब तक बनेगा, इसे समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। नहीं, बिल्कुल उनको पहले एक स्टेट के अंदर एक जिसको छोटे, जहां पर की कम लोड होता है चेक्स का, वहां पर इसको लागू करना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि लागू कर दिया है तो अब इसके अंदर जो है जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इनिशियल स्टेज पर किसी भी सिस्टम में हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में भी कई बार हम समझ नहीं सकते कि इसका इंडिकेटर कहाँ है या बाकी सारे, तो ये एक टेक्निकल इशू है, वो 2-3 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, आरबीआई को इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहीं पर टेस्ट करना चाहिए था, जो रिजर्व बैंक ने शायद नहीं किया। आरबीआई की नई व्यवस्था पर बात यहीं तक। अब एक जरूरी सूचना, इंसान ने सबसे पहले बनाया पहिया, जो घूमा तो दुनिया बढ़ी आगे। रास्ते में होती गई तरक्की, जुड़ते रहे कबीले, आए राजा रजवाड़े। समय का पहिया घूमा तो हुए आंदोलन, मिला लोकतंत्र। बारी है सबसे पहले को सबसे बेहतर से मिलाने की। सवाल था कि बिहार में लोकतंत्र का पहिया कैसा घूम रहा है और जवाब खोजने के लिए पहिए से बेहतर साथी कौन होता।
तो हम हुए चलती गाड़ी पर सवार और जाना बिहार का हाल। तैयार हो जाइए लल्लन टॉप के बिहार चुनाव स्पेशल शो सत्ता की सवारी के लिए 14 अक्टूबर से सुबह 9 बजे। और एक दूसरा कार्यक्रम भी हमारा जो बिहार चुनाव से ही जुड़ा है, जो जारी है, हम बिहार के लोग। इसमें 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे मिलिए एसआई भर्ती एस्पिरेंट से। आज का खर्चा पानी यहीं तक, लेकिन आप अपना अनुभव बताइए। चेक क्लियरिंग की जो व्यवस्थाएं रहती हैं, जो पुरानी व्यवस्था थी और जो अब नई व्यवस्था बनाई है, इन दोनों के आपके क्या अनुभव हैं? आप कब बैंक में गए हैं? वहां पर चेक क्लियरिंग से संबंधित आपके क्या अनुभव रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।